कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दीपावली भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो गई। बहुत दिनों तक मैं लाइव नहीं आ पाया, नहीं पढ़ा पाया क्योंकि बहुत ढेर सारे समस्याएं आ गई थी, लेकिन अब आपकी वीडियो अच्छे से कंटिन्यू आएंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सब मस्त है ना, तो आ जाओ अब जुट जाए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। यहाँ ध्यान दो, पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमें बनाना है कब? जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर स्थित हो। तो ध्यान दो, ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है बेटा? उत्तल दर्पण है। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। दूर है, अनंत पर है, तो अनंत में रहना, बहुत दूर है। तो बहुत दूर जब होता है कोई वस्तु या कोई प्रकाश हो, तो उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती है बेटा? समांतर होती हैं। यानी वस्तु बहुत दूर है, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखा है, ये भी बहुत बड़ा सा, इससे प्रकाश की किरण आई, तो जो समांतर किरणें होती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं? समांतर किरणें फोकस से होकर जाती हैं। ये देखो, समांतर किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? यहां से किरण आई, ये भी किरण है, तो ये भी किससे होकर जाएगी? फोकस से। ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? पीछे। ये दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही। ध्यान दो, जा तो ये दोनों किरणें ऐसे रही, लेकिन इधर अगर कोई खड़ा हुआ बंदा होगा तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा ये दोनों किरणें कहीं पीछे मिल रही, प्रतीत हो रही। और जब प्रतीत कोई चीज होता है तो क्या बनता है? आभासी। क्या होता है बेटा? आभासी। लग रहा है, रियल में नहीं, आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज। क्या होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज। तो अब आपको पता है जो अनंत पे होता है वस्तु कैसा दिखाई देता है? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ध्यान दो, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, सॉरी, प्रतिबिंब होगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। और क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का, बहुत छोटा होगा। और देखो, और क्या होगा? कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर? फोकस पर बनेगा। तो ये पहला केस है, यानी जब उत्तल दर्पण में दो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो अब आप लोग। ठीक है, नोट हो गया ना? तो यहां ध्यान दो, मैं इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरा पढ़ाता हूं। दूसरा केस ये है, ध्यान दो। अब दूसरे केस में हम पढ़ने जा रहे हैं जब वस्तु कहां हो बेटा? अनंत व पी के बीच में हो, कहीं पर भी हो, अनंत व पी के बीच में हो। वस्तु कहां हो? अनंत व पी के बीच में कहीं पर भी हो। वस्तु, जब वस्तु कहां हो? अनंत व पी के बीच में कहीं पर भी हो, यानी वस्तु को हमने यहां रख दिया। सपोज ये देखो, ये वस्तु है हमारा ए बी, इससे ये प्रकाश है। अब इधर ध्यान दो, एक किरण को हमने ऐसे गुजारा, ये देखो, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये उसी पर वापस लौट जाएगा। अगर प्रकाश प्रकाशिक केंद्र पर जाएगा तो उसी पर क्या हो जाएगा बेटा? वापस। ये दोनों किरणें कहां मिल रही, जरा बताओ मुझे? ये दोनों किरणें यहां पर मीट कर रहे हैं, यानी प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ए डैश बी डैश। तो दो ही केस है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हमारा वस्तु है। प्रतिबिंब के बारे में यहां क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा सीधा व आभासी, सीधा तथा आभासी होगा।
कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, कहाँ बनेगा, P व F के बीच, बस। ठीक है, ये हमारे उत्तल दर्पण, देखो अवतल दर्पण में 6 केस थे और उत्तल दर्पण में क्या है बेटा, 2 केस हैं, समझ गए ना। हमेशा प्रकाश कहाँ से डालोगे, दाएं से बाएं डालोगे। प्रकाश हमेशा क्या होगा, सॉरी बाएं से दाएं, हमेशा प्रकाश कैसे आएगा, हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट डालोगे। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो नोट कर लो, हो गया इससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिन्ह प्रपाटी आपको ध्यान देना है, चिन्ह प्रपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि प्रकाश हमेशा किधर से आएगा, बाएं से दाएं। क्या होगा, हमेशा लाइट इधर से ही पड़ेगी और हमेशा लाइट क्या होगी बेटा, इधर से पड़ेगी। ये प्रकाश के चलने की दिशा है, बात को समझो। चिन्ह प्रपाटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप फार्मूला पढ़ोगे, लेंस का, वो दर्पण का सूत्र पढ़ोगे। ये चिन्ह प्रपाटी अगर आपका क्लियर हो गया तो आपसे न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकते, यानी न्यूमेरिकल में आप गलती नहीं करोगे, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दो कैसे, ये पोल को ध्रुव है और ये हमारा पोल है, ध्यान दो। हमेशा दो कुछ बातें हैं, पहली बात नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, नोट जो है ये है कि दूरी सदैव ध्रुव से, कहां से मापे, ध्रुव से मापते हैं। पहला इस ये बात आपको ध्यान देना है कि जो दूरी है उसको हमेशा तुम ध्रुव से मापोगे, ध्रुव से लोगे, दूरी सदैव ध्रुव से मापते हैं। दूसरा बात नोट में ये है कि प्रकाश को बाएं से दाएं आपतित करते हैं, आपतित करते हैं। ये दो बात आपको ध्यान देना है। दूरी सदैव ध्रुव से मापते हैं, यानी दूरी हमेशा यहां से मापोगे, और प्रकाश को बाएं से दाएं आपतित करते हैं। दो बातें आपको बहुत जरूरी है। तो यहां पर पहली बात क्या है, ध्यान से समझ लो, ये कि अगर कोई वस्तु रखा हुआ, याद करो उत्तल दर्पण में, तो ये वस्तु है, तो वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा, इसमें भी वस्तु क्या होगा, इधर ही रहेगा। ये वस्तु है हमारा, ये हमारा क्या है बेटा, वस्तु है। तो इधर देखो, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और दर्पण से वस्तु की दूरी को भी यू से लिखते हैं। इस बात को ध्यान दो, कैसे, यानी यहां पर एक बात बहुत जरूरी है, वो आपको ये जानना है कि हमेशा प्रकाश को ध्रुव दाएं से बाएं से दाएं आपतित करेंगे और दूरी को ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, दो बात यहां पर ध्यान देना है। एक और क्या बात है, प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होगी। पहला पॉइंट क्या है, नोट जो स्टार है आपका, ये आपको ध्यान देना है। प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होंगी बेटा, धनात्मक होंगी। पहला केस क्या है, प्रकाश की दिशा में मापी, यही बात है मेन। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये दो बात आपको ध्यान देना है, यानी प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब कैसे, देखो क्या होगा, वस्तु इधर है दोनों में, तो जो प्रकाश इधर जा रहा है और दूरी इधर से हम मापेंगे, इधर से चलेंगे तो यू तो ऋणात्मक होगा और इसके लिए यू ऋणात्मक होगा। यानी अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये हुआ नोट कि दर्पण से ध्रुव की, दर्पण से वस्तु की दूरी यू बराबर यू होती है। और इसको क्या लेते हैं, दोनों दर्पण में यह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक
होता है। दोनों दर्पण में क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी यू होती है और ये दोनों दर्पण के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है, दूरी हम इधर माप रहे हैं। प्रकाश ऐसे जा रहा है, दूरी हम इधर माप रहे हैं। यानी प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापते हैं। और जब दूरी प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापते हैं तो दूरी क्या होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। समझ गए ना? तो प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण में यफ इधर ही होता है ना, तो अवतल दर्पण में यफ इधर ही होता है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, बात को समझो। पहली बात मैं लिखूं, अवतल दर्पण के लिए, अवतल, इस बात को ध्यान दो, अवतल दर्पण के लिए यू तथा यफ दोनों, यू तथा यफ दोनों ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण के लिए यू तथा यफ दोनों क्या होते हैं बेटा, ऋणात्मक होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। और सुनो, यू तो दोनों के लिए, अवतल या उत्तल दोनों के लिए यू ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए यफ का, यफ तथा बी दोनों धनात्मक होते हैं। यानी उत्तल दर्पण के लिए ये दोनों ऋणात्मक होंगे हमेशा। अवतल दर्पण के लिए यू और यफ, यू तो दोनों के लिए ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, यू क्या होगा, दोनों के ऋणात्मक। क्यों होगा? क्योंकि यू इधर ही होता है और प्रकाश इधर जाता है, हम इधर से दूरी मापते हैं, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है। और देखो, उत्तल दर्पण के लिए यफ तथा बी दोनों धनात्मक होंगे, अवतल दर्पण के लिए यू तथा यफ दोनों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक केस होता है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो B का मान धनात्मक होता है बस। अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो B का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये बात आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले फिर से एक बार समझ लो, प्रकाश जो दूरी सदैव ध्रुव से मापेंगे, यहां से प्रकाश को बाएं से दाएं डालेंगे, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। देखो, इसके लिए प्रतिबिंब इधर ही बनता था ना, मान लो इसके लिए प्रतिबिंब किधर बनता था, इधर। मान लो ये प्रतिबिंब हमारा बन रहा है आई डैश, मान लो ये हमारा ए डैश बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा बी है, और यफ भी इधर ही होता है। इसका मान लो यफ, ये यफ है, ये यफ भी इधर होता है। तो इसके लिए यफ और बी इधर होते हैं तो ये दोनों धनात्मक होते हैं। इसके लिए यू और यफ दोनों इधर होंगे तो दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो अवतल दर्पण के लिए यू और यफ का मान ऋणात्मक होगा, हमेशा होगा, क्योंकि ये लोग प्रकाश की दिशा के विपरीत मापे जाते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए बी तथा यफ धनात्मक होंगे, क्योंकि ये प्रकाश की दिशा में मापे जाते हैं। ठीक है। यू दोनों के लिए क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो अब आप कोई गलती, यहां पर देखो, इसमें बी का मान ऋणात्मक होता है, बी का मान भी ऋणात्मक होता है, लेकिन एक केस में धनात्मक होता है। सब लोग लिख देते हैं बी का मान। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब बी का मान धनात्मक होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो बी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो, ये चिन्ह परिपाटी है।